बहू जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी, लेकिन ससुर ने डॉक्टर को सिर्फ पोते को बचाने का आदेश दिया। जैसे ही बेटा पैदा हुआ, उन्होंने खून से लथपथ बहू और अजन्मी पोती को कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया, क्योंकि उन्हें बहू का नीची जाति का होना अपमानजनक लगता था। लेकिन शायद मातृत्व की ताकत ने उस औरत को जिंदा रखा। उसने उसी कचरे के ढेर में बेटी को जन्म दिया और एक राहगीर ने उसे बचा लिया। जब पति, जो एक कंपनी का सीईओ था, दौरे से घर लौटा तो उसे सिर्फ पत्नी की सुसाइड नोट मिली। 2 दिन पहले ही पत्नी ने परिवार के चारों लोगों के लिए सुरक्षा ताबीज बनाए थे। उसकी मौत उसे स्वीकार नहीं हुई। 7 साल बाद ससुर की भी मौत हो गई, लेकिन बहू कभी घर नहीं लौटी, क्योंकि सिर पर लगी चोट की वजह से उसे याददाश्त चली गई थी और वह गूंगी हो गई थी। अब वह कचरा बीनकर अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। पति ने बाद में अपनी मां को वापस घर बुला लिया, जो बहू की मौत के लिए खुद को दोषी मानती थी, लेकिन बेटे के दिल में अपनी खोई हुई पत्नी की याद अब भी थी। एक दिन नौकर ने खबर दी कि स्कूल में उसके बेटे को किसी ने मारा है। क्या कहा? किसी ने मेरे पोते को मारा। गुस्से में दादी स्कूल पहुंची, बिना यह जाने कि जिसने पोते को मारा था वही उसकी वर्षों पहले मरी हुई पोती थी, और अब उसी की मां भी स्कूल में बुला ली गई थी। 7 साल बाद मां, बेटा और बेटी एक ही जगह आ पहुंचे, लेकिन कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पाया। स्कूल में झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि बेटे ने अपना पानी की बोतल फेंक दी थी और लड़की ने उसे उठा लिया था। जब उसने कहा कि उसने चोरी नहीं की, तो लड़के ने कहा, कचरे में पड़ी चीज तुम्हारी ही जैसी है। लड़की की मां ने बात बढ़ाने से बचने के लिए माफी मांगी। लड़का बोला, कहां से आई ये गंदी भिखारन। उसी वक्त दादी आई और लड़की की मां को देखकर चौंक गई। वह उसकी मरी हुई बहू जैसी दिखती, पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा कि उनके पोते के हाथ पर हल्की सी खरोंच और तुरंत मां बेटी को स्कूल से निकालने का आदेश दे दिया। शिक्षिका ने पूरी बात बताई, लेकिन दादी ने अपने पोते को दोष नहीं दिया। उल्टा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लड़की को स्कूल से निकालने की कोशिश की। अपनी बेटी को बचाने के लिए औरत ने दादी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। लड़के ने हंसते हुए कहा, तू तो कहती थी तेरी मां बहुत ताकतवर है, अब कहां गई उसकी ताकत। असल में एक दिन स्कूल में मेरी मां विषय पर निबंध प्रतियोगिता हुई थी। लड़की ने पहला स्थान पाया, लड़का दूसरा। अपनी मरी हुई मां को याद करके वह दुखी हुआ और उसी वजह से उसने लड़की से बदला लेना शुरू कर दिया। लड़की को अब समझ आया कि वह क्यों उसे निशाना बना रहा था, लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल था।